जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो WHO की तरफ से जो कोर्स करवाए गए थे उन सब के लिए किस प्रकार से आप CRA पॉइंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो लिंक दिया गया था वो अब लिंक एक्टिवेट हो गया है। आइए उसके अंदर जान लेते हैं कि किस प्रकार का जो प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा आपका जो CRR नंबर है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर सपोज करो कि आपका जो भी CRR नंबर है वहाँ पर स्टार्टिंग में एक अल्फ़ाबेट दिया गया, फिर 5 न्यूमेरिकल नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका दिया होगा जो रजिस्ट्रेशन डेट, जिस डेट में आपका जो CRR नंबर है वह जो RCI ने जनरेट किया था उसका यहाँ पर डेट डालना है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसके डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ये आप आराम से डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इस चीज़ को फिल कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो ऑप्शन आएगा वो देख लेते हैं हम। आइए अब यहाँ पर इसके बाद जो आपके पास सामने जो विंडो खुल कर आएगी वो इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर कैंडिडेट का CRR नंबर होगा। एक्चुअली ये जो डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको फिल नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली जो RCI की साइट है उसके ऊपर आपके नाम से रजिस्टर्ड मिलेगी आपके CRR नंबर से। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है वो आप चेक कर लेंगे, एड्रेस, पिन नंबर, जो लिंक आपकी मेल ID है वो चेक कर लेंगे आप इसके अंदर, और जो व्हाट्सअप नंबर आपका जो चल रहा है वो एक्टिवेट नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर देखेंगे, और जो जेंडर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और रिहेबिलिटेशन की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। इन सब के बाद जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक मेल ID दी जा रही है वह मेल ID कोई भी हो सकती है, कि जो आपने WHO से संबंधित कोर्स जो किया था वो वाली मेल ID, या फिर कोई आपने जब CRR नंबर जनरेट करवाया था उस टाइम जो आपने ईमेल ID प्रोवाइड की थी वो ईमेल ID रह सकती है। यहाँ पर इसका कोई भी मैटर नहीं होगा। ये यहाँ पर विशेष रूप से हमें जानने की ज़रूरत है कि खासकर जब किसी का कुछ भी डाउट हो जाता है तो वो क्लियर करना हमारा कर्तव्य है, और उसको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे हम। यहाँ पर जो भी डिटेल आप देख पा रहे हैं ये RCI की साइट पर आपके CRR नंबर के रेफरेंस में ऑलरेडी ऐड है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद जो ये ऑप्शन रहेगा, फिर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ आपका जो डिस्प्ले है उस पर ये सब डिटेल दिखाई जाएंगी। यहाँ पर जो दे रखे हैं जो कोर्सेज जो WHO के द्वारा करवाए गए हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर आपको टिक करना है उसके अंदर कि आपने ये सब कोर्स किए हुए हैं, इनका डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, और यहाँ पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट्स हैं WHO वाले उसके अंदर, और ये नंबर आप टैली कर लेंगे, और इसी सीरीज़ में इसी स्टेप में उसको आप एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। जो कि आप PDF फाइल कन्वर्ट करेंगे वह मिनिमम 10 पेज से 11 पेज की रहेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज दिए गए थे 10 कोर्सेज मैंडेटरी दिए गए थे, और ऑप्शन में जो 2 एडिशनल कोर्सेज थे वो भी आप कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आपके जो PDF के जो पेज बनेंगे वो 10 to 12 हो सकते हैं या फिर 11 हो सकते हैं, 10 से नीचे नहीं रहेंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट के जो 10 से नीचे कैंडिडेट जिन्होंने जो WHO के कोर्सेज किए थे लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वह 8 या 9 है, वो इस चीज़ के लिए कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि कुछ जो कोर्सेज थे 1st to 6th तक वो कंपलसरी दिए गए थे, एडिशनल कोर्सेज थे जो वो ऑप्शन में थे। अब यहाँ पर ये भी हम मान सकते हैं कि अगर आपने सपोज करो कि 8 अगर कोर्स किए हैं, 8 इंटू जो भी आपका कोर्स का जो CRR वैल्यू दी गई थी उसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपको मिलेगी। जो 10 कोर्स दिए थे यहाँ पर, उस 10 कोर्स की एक कोर्स की जो वैल्यू थी जो CRR नंबर की या पॉइंट की वो 5 दी गई है, और यहाँ पर तब जो कैलकुलेशन में आते हैं आपके 40 पॉइंट्स आते हैं, या 50 पॉइंट्स आते हैं कैलकुलेशन में आपके। अगर आपके पास 8 रहेंगे तो आपके 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। इस प्रकार से आप CRE पॉइंट आपको शायद मिल सकते हैं, या फिर जो CRE है जो RCI है उसको सिर्फ 10 जो कोर्सेज हैं उन्हीं वालों को वह कंसिडर करेगा। ये RCI का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, इसके ऊपर हम कुछ भी कमेंट या फिर थॉट नहीं दे सकते। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि स्टार्टिंग में जो RCI ने और WHO ने जब ये कोर्सेज करवाए थे ये बिल्कुल फ्री बोलकर करवाए थे कि इसके लिए किसी को भी कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन अब जब CRE जब इसको RCI जब CRR नंबर के लिए इन कोर्सेज को वैलिड कर रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, तो वहाँ पर जो
₹500 का जो चार्ज पे कर रही है, ये एक विशेष रूप से सोचने वाली बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि ये फ्री रहेंगे, लेकिन अब इसको जहाँ तक हमारा सोचना है या फिर उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके नाम से ये चार्ज किए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो दिया गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ लिंक दिया गया है यहाँ पर कि अपलोड योर ऑल टिक मार्क्स सर्टिफिकेट्स इन वन PDF फाइल। यहाँ पर जो दे रखा है कि जो भी आपने टिक मार्क किए हैं उनका एक PDF फाइल कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ये यहाँ पर दिया गया है। आइए इसमें जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आप विशेष रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये जो अपलोड का लिंक है वो दिया गया है कि अपलोड योर ऑल टिक मार्क्स सर्टिफिकेट इन वन PDF। कि जो भी आपने टिक मार्क यहाँ पर कोर्सेज किए हैं उनको एक PDF में बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो आपकी जब आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपकी एक विंडो खुलेगी, उसको देख लेते हैं हम। आइए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की कोई एक विंडो आपके सामने खुलेगी और इस विंडो पर आपको स्टार्टिंग में ऊपर दिया गया है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो लिंक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जो नंबर्स में कैप्चा दिया गया है इसको आप फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो स्टेप रहेगा आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो अंडरटेकिंग रहेगा इस प्रकार से एक पेज आपके सामने, उसी पेज पर नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करेंगे तो ये सब आप वहाँ पर देख पाएंगे। फिर उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद ऑप्शन रहेगा आपका जो पेमेंट मोड है, उसके लिए एक विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर इसके बाद का जो स्टेप है उसके अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फ़ीस डिटेल है जो रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया है उसके लिए, कि इसके अंदर आप कुछ भी डिटेल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट है ₹500 दिया गया है, जो ट्रांजैक्शन डेट हो टाइम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जो कैटेगरी ID है और जो मोबाइल नंबर है वो सब कुछ आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है पे फ़ी। अब यहाँ पर जैसे ही आप पे फ़ी पर क्लिक करेंगे आपका जो एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगा वो आप स्क्रॉल करके नोट करके रख लेंगे कि इन द फ्यूचर जब भी आप RCI में अपने CRE पॉइंट के रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो वहाँ पर आप इस ट्रांजैक्शन नंबर को शो ऑफ करा सकते हैं ताकि इससे आपकी डिटेल आराम से चेक हो सके। ये सब की सब जानकारी जो हमने यहाँ पर साझा की है, अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी है या फिर डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद हम जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन सब के लिए डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से आपको जो WHO के फ्री ऑफ कोर्सेज थे जो आपने इतनी मेहनत से कलेक्ट किए हैं उनका आपको अच्छे से बेनिफिट हो सके। और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहिए स्टेप 4 स्पेशल पर। थैंक यू फ्रेंड्स।